नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, मैं आज थोड़ा पहले आ गया क्योंकि मुझ में भी बड़ी बेकरारी थी। 2 दिन से आपसे जुड़ नहीं पाया था, तो मुझे लगा कि जल्दी चला जाए और जल्दी आज निकल भी लूँगा। क्योंकि आपने देखा है कि जो बिहार के शिक्षकों का 34,540 शिक्षकों का मसला था, वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया और अंगवानी की जो उसमें खबर पे बताया गया, तो वो शिक्षकों के लिए बड़ा मतलब एक अंधेरे में दिया जलाने जैसा था। तो उसको लेकर लोग अंगवानी की काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं, अंगवानी को पसंद भी कर रहे हैं लोग। चूँकि वो ज़्यादातर रिटायर्ड शिक्षक है और अधिकतर जो है वो रिटायर्ड होने के कगार पर है, तो उनका प्यार, आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो इसलिए हमने उनके साथ उनके मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए अ, जो ओपीएस के नाम पे जो एक तरह से खेल चल रहा था पैसा उगाही का, तो वो वहाँ पर था, तो उसको लेकर हमने बात की थी, जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा और इनफैक्ट लोगों को काफ़ी मदद मिली। तो वो 2 घंटा लाइव चला, अभी 10 बजे खत्म हुआ। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बोलते-बोलते उस समय ही हालत खराब हो गई थी और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि कल भी हम नहीं आ पाए थे, वो यही कारण था। आज भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि 2 दिन हो गए हैं, अ, मुलाकात तो होनी चाहिए क्योंकि मुलाकात, संवाद बहुत ज़रूरी है। तो इस मौके का मैं आज फ़ायदा उठाना चाहूँगा चैनल के उन तमाम सब्सक्राइबर्स का, है ना? धन्यवाद अदा करने का, दिल से आभार व्यक्त करने के लिए। और जो जॉइन करके सपोर्ट किए हैं, उनको तो पूरा आभार, पूरा धन्यवाद, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है ना, जो आपने जॉइन करके सपोर्ट किया है, वो ताउम्र ना भूलने वाली बात की है। तो इसलिए आपका तो विशेष तौर पर लाख-लाख बार आभार, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको एक ज़िक्र भी किया था कि हमारे साथियों ने कहा कि जिस जिस फ़ील्ड में हम वीडियो बना रहे हैं, जिस फ़ील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसमें तो ना पैसा आएगा और ना कुछ होगा, तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये बात उनकी सही थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ तक लाए हैं, तो आगे भी ले चलें और आगे ले चलकर भी चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, ताकि हमारे उन दोस्तों की बात झूठी साबित हो जाए और आप हमेशा सच रहें, आपका हमेशा फ़ायदा हो, आपका हमेशा अच्छा हो। इसी कामना के साथ हम आपके मुद्दे को उठाते रहें, आपकी बात करते रहें, आपकी समस्याओं को उनके सामने लाते रहें जो जो इनको समाधान करने वाले हों। अगर उन्होंने अपनी आँख बंद कर रखी हो आपकी समस्याओं से, तो उनकी आँख खोलने का काम करें। अगर उन्होंने अपनी कान बंद कर रखी हो, तो उनके कान पर ज़ोरदार आवाज़ की जाए, ताकि कितनी भी बहरे कान हो उनको सुनाई पड़ जाए। तो आप सपोर्ट जारी रखेंगे, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करेंगे, तो वो काम हम और बखूबी कर पाएंगे और बढ़िया से कर पाएंगे और जोरदार ढंग से कर पाएंगे। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। जिस दिन लगेगा आपको कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप चैनल को ज्वाइन जो करके आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप रोक दीजिएगा। तो तो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा जैसा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी सही में बहुत बाकी है साथियों। जो वीडियो हमने 8वें वेतन आयोग में बनाया था, वो आपने देखा होगा कि वो वीडियो बीच में कट हो गई। चूंकि वीडियो लंबा था, इसलिए हमने कहा कि इसको काट देते हैं, क्योंकि उतनी लंबी वीडियो शायद आप लोग देखते नहीं हैं और उसमें बहुत सारी काम की बातें हैं, है ना? इसलिए हमने कहा कि उस लंबे वीडियो के चक्कर में जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको वो काम वाली बात ना देखें, वो कितना लंबा है, तो वो फिर बड़ी मतलब एक तरह से उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए हमने वीडियो को पीसेज़ में बाँट दिया है। तो वीडियो तो उनमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत जो कि आपके काम की बातें हैं। आपके लिए जो सबसे बड़ी अभी इंटरेस्ट की बात है फिटमेंट फैक्टर की, उस पर भी बात हुई है। तो उन सब पर आपकी देखो, वो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, तो उनकी बात तो अभी क्या चल रहा है ये तो आपको मतलब आपके इंटरेस्ट का रहेगा ही कि आखिर क्या चल रहा है दिमाग में, क्या बात हो रही है। तो ये तो सुनने का बनता ही है, तो इसलिए हमने उसको कुछ भागों में बाँट दिया है। तो वो वीडियो एक एक पार्ट जो पहला था, वो
वो हमने रिलीज़ किया था, वो आपने देखा। तो साथियों यही मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ, हालाँकि आप तो समझते ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़ा-सा उत्साह के कि अगर हम इतना मेहनत करते हैं साथियों और आपके लिए करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के करते हैं, तो चैनल को थोड़ा-सा आप जॉइन करके सपोर्ट करिए क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। क्योंकि ऐसे चैनल आप जानते हैं मैंने आपको कहा भी था कि बिना सपोर्ट के कब तक चलेगा चैनल, है ना? तो जॉइन करके सपोर्ट करिए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बात मतलब मैं आपको पहले ही कहा था कि आज मैं ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं। तो इसी बात को के साथ और पिक्चर जो अभी बाकी है तो उसमें आपको जो वीडियो अपलोड होंगे तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो दीप टेक्निकल जी ये सवाल मुझे याद है इस सवाल के बारे में हम आपको 3 तारीख को शायद कुछ बता पाएँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लग रहा है कि कुछ है उसमें, तो वो हम आपको 3 के आसपास यानी कि आज 1 तारीख है तो परसों हम आपको कुछ बता पाने की स्थिति में शायद रहेंगे। तो 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 साथियों इसलिए कह रहा हूँ, ये क्या है एक लिख रहे हैं कि रोज़ आ जाता है मुँह उठाकर लाइव फालतू में पा गया है जुट्टे से हुआ मिला। अबे तुम क्यों मुँह उठा के आ जाते हो यहाँ रोज़? तुम मुँह उठा के आते हो कि कुछ और उठा के आते हो? क्या उठा के आते हो? है, वो चाहते हैं कि हम उनका नाम लें ताकि वो थोड़ा-सा फेमस हों। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो तुम क्या उठा के आते हो बे? चोरकट कहीं का। ये वो चोर हैं जिनको कि कॉपीराइट गया हुआ है। तो ये सब चोर बौखलाहट में जो है वही कहना है कि लोग विरोध करते रहें, लोग बौखलाहट में अपना सर और कुछ भी खुजाते रहें, हमारा चैनल, आपका चैनल आगे बढ़ेगा और ये ऐसे ही बदबदाते रहेंगे, फदफदाते रहेंगे, बस इनका कुछ नहीं होना है, ये ऐसे ही कटकटाते रहेंगे और कुछ नहीं होना है, अंगवानी आगे बढ़ता रहेगा और हम भी लाइव आते रहेंगे, ठीक है? और और तुम भी ऐसे ही आते रहोगे मुँह कुटकुटाने के लिए, है ना? तो आते रहो तुम। बाकी तो ओपीएस जी बहुत-बहुत धन्यवाद और बताएँ आप सब ठीक है? तो साथियों मैं ये कहूँगा कि आज अगर बहुत कुछ नहीं है तो इजाज़त दीजिए। सीएपीएफ पे उम्मीद रखें नहीं, नहीं उम्मीद रखिए, भूलना नहीं है, भूलना एकदम नहीं है, उम्मीद रखिए। इस पर मैं कल कुछ और मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा इस पर पता करूँगा कल कुछ, थोड़ा और कामों में लगा था मैं। तो इस पर हम देखो फरवरी तो बीत ही गया, है ना? तो कल मैं मार्च में देखता हूँ, मार्च में कोई उम्मीद है कि नहीं, डेट है कि नहीं। तो ये हम पता करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको इस पर अपडेट बिल्कुल करेंगे कि आखिर क्या होगा, है ना? तो ये है दीप टेक्निकल जी अप्रेंटिस का सबसे देखो ये तो बहुत दिन से आप सवाल कह रहे हो ना कि मतलब एक सर्विसमैन का खाली सीट, तो ये जब बात होगी मैं आपको कह रहा हूँ कुछ देखिए 1-2 दिन का वक़्त दीजिए, कुछ आता है तो ये मैं ज़रूर ये सवाल जो है ये आपके इस पे डालूँगा। जी, भुवन शर्मा जी कमेंट ब एक बार आप फिर से लिख दीजिए, ऊपर मैं जा नहीं पाऊँगा, अगर आप आपका कमेंट कोई होगा ऊपर छूट गया होगा, तो नहीं लेकिन हाँ, गगन चंदेल जी आपका तो कमेंट का जवाब हमने दे दिया है। दीप टेक्निकल जी का भी दे दिया है और वो जो कह रहा था कि रोज़ मुँह उठा के आ जा रहा है, उसका भी दे दिया है। अनूप चतुर्वेदी जी, यूपीएस में क्या-क्या अपडेट होने वाली है? तो ये तो देखिए सरकार ही बता पाएगी क्या-क्या अपडेट होने वाली है। हमने आपको जो बताया वो ये था कि क्या कर्मचारी संगठन जो जेसीएम है उसकी तरफ से क्या सरकार को कहा गया है, जेसीएम के नेताओं के द्वारा क्या कहा गया है, तो वो हमने आपको बताया। बाकी क्या आएगा, वो तो सरकार ही बताएगी, है ना? तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बीएसएफ मार्च आ गया, कुछ अपडेट नहीं जज साहब नहीं, 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 ये जज साहब का कुछ इश्यू नहीं है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इस पे थोड़ा इसलिए मैंने कहा कि इस पे थोड़ा-सा क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है कि आखिर ये रुका हुआ केस क्यों है? तो इसलिए जज साहब नहीं, उनका कोई ये नहीं है इसमें, है ना? पंकज बिश्नोई जी, दिव्यांग कर्मचारी को ओपीएस मिलनी चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हर किसी को ओपीएस दे ही दीजिए ना, क्यों इतना ये कर रहे हैं? उसको ब पता नहीं क्यों कर रहे हैं?
इस पर हमने एक बड़ी अच्छी बातचीत रिकॉर्ड की है ओपीएस पे, वो आप देखिएगा। कल शायद डाल दूँगा तो वो वीडियो, तो बड़ी अच्छी वीडियो है, बातचीत सुनिएगा। भुवन शर्मा जी, सर मेरा भाई अनुकंपा से भर्ती है 2016 में, नहीं 2016 में है ना, तो उसने तो ओपीएस के उस समय तो एनपीएस था ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि, लेकिन जो 2003 के पहले, यानी 2003 में, यानी कि 2004 के पहले, यानी जो ओपीएस जब गायब हुआ, यानी जब एनपीएस लागू हुआ, उसके पहले जो है जिसका ऐसा कुछ हुआ है, तो उनको ओपीएस मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि अब अनुकंपा में अब कल किसी की नौकरी हुई तो उसको ओपीएस मिलेगा, नहीं। अगर अनुकंपा में उनकी मृत्यु 2004 यानी एनपीएस लागू होने के पहले हुई थी, और उनकी किसी मतलब ऑफिशियल सरकारी प्रक्रिया के तहत उनके अपॉइंटमेंट में लेट हुआ, तब उस हालत में उनको ओपीएस मिलेगा। ये उस फैसले का ये मतलब है। अरे दीप टेक्निकल जी, बता तो दिया, आपका सवाल पढ़ लिया हमने, बता तो दिया, उसका जवाब दे तो दिया। मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? आपने देखा होगा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें फिटमेंट फैक्टर पे ही कट गया था, है ना। तो अब जो वीडियो आने वाला है वो फिटमेंट फैक्टर को ही लेके, मतलब यानी कि उसमें जो उसी में जो आगे इंटरव्यू चालू होगा तो फिटमेंट फैक्टर पर ही होगा। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, है ना। तो साथियों देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए हम देखिए तबीयत खराब हो तो भी हम आपके लिए लगे रहते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। एक सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है। तो और देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे उन दोस्तों की बात को गलत साबित करें जिन्होंने कहा कि तुम कहाँ कर्मचारियों के बात कर रहे हो, कर्मचारियों का बात करने में कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात को झूठ साबित करें और इस चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें, हमारा मतलब इतना मनोबल बढ़ाएं कि हम आपके लिए जैसे आज लगे हैं, हमेशा लगे रहें, आपके लिए आवाज उठाते रहें, आपके बारे में सवाल जवाब करते रहें, आपके जरूरत की बात को उठाते रहें, हवा देते रहें। तो ये हम करते रहें, और ये मेरी अब इच्छा भी है, क्योंकि देखिए जिस मोड़ पे आप ले आए हैं ना, इतना सपोर्ट देके, तो आपको तो मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि देखिए, ना चेहरा, ना शकल, ना कोई अमिताभ बच्चन है, इतने में भी हम तो कहते हैं कि आप 52,000 लोग भी हैं तो मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत है। तो इसलिए उनको मैं बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार देता हूँ दिल से कि आपने इतना किया। तो ये हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए, मेरे लिए खासकर ये खुद पे गर्व करने की बात है कि कम से कम इतने साथियों का मुझे साथ मिला। और खासकर अभी जो लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं, वो देखिए, ये वो लोग हैं जो कि अपनी जरूरत के काम को भी, या इस रात में अभी जो बिस्तर पर होना चाहिए, मतलब जो अपने मन का कुछ भी करना चाहे, लेकिन वो 10:30 का समय निकाल के रखते हैं कि अंगवानी पर मैं आऊँगा और हमारी बातचीत होगी। तो ये रिश्ता जो है कहीं और नहीं मिलेगा कि हमें भी आपसे मिलने की उतनी ही बेकरारी उस उत जितनी कि आपको हमसे। तो ये रिश्ता तो कहीं नहीं होगा कि रोज़ देखते हैं लोग इस चीज़ से चिढ़ भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। उनको ये खराब लग रहा है कि ये 10:30 में आता है तो लोग फिर भी जुड़ते हैं, लोग फिर भी साथ होते हैं बात करने के लिए। तो साथियों, ऐसे लोगों के सीने पे और मूँग का दाल दरना है और अंगवानी को आगे बढ़ाना है। और वो बढ़ेगा तभी जब आप सपोर्ट करेंगे, जब आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करेंगे, जब चैनल को मजबूती प्रदान करेंगे, जब चैनल को और आगे बढ़ाएँगे, ताकि चैनल और आगे बढ़ चढ़कर और बड़े लोगों के साथ जाकर वहाँ उनके सामने आपकी बात उठा पाए, आपकी बात कर पाए और आपके लिए जवाब ले पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को संसाधन के तौर पर आप मजबूत करिए, और आपके लिए एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो हम कह रहे हैं, अगर नहीं कुछ तो एक्सप्रेस या स्टार लेवल कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप तो इतना तो एक कोल्ड ड्रिंक में जो है आप लगा देते होंगे ना, डाइट कोक लेते होंगे तो इसलिए साथियों, आप समझिए, अगर आपके मुद्दे की बात हो रही है, आपके काम की बात हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें, बढ़ाएं, ताकि हम भी जो है
सब कुछ अपना छोड़कर आपके साथ लगे रहें, आपके साथ बात करते रहें, आपकी बात को आगे बढ़ाते रहें। तो तो ये ये थी आज की बात साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह और मिलेगा और मजबूत होगा। आप चैनल को इसी तरह जॉइन करके सपोर्ट करेंगे, और वो साथी जो चैनल पे आते हैं, आप आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको भी कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और बाकी तो जॉइन आप मतलब ये तो कह नहीं सकता कि आपके लिए संभव हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए इतना सा जॉइन करके जो है कोई वो असंभव वाली बात नहीं है, बहुत छोटी-सी बात है, तो वो आप ज़रूर करें, कर सकते हैं तो। बाकी हम फिर कल मिलेंगे, जो हमने कहा पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी तमाम मुद्दों पर, चाहे 18 महीने का डीए हो, चाहे अप्रेंटिस का मामला हो, चाहे ग्रुप डी का मसला हो, चाहे रेल का मसला हो, चाहे 34,540 का मसला हो, पिक्चर अभी सही में बाकी है। ठीक है? तो ये थी आज की बात साथियों। हम कल फिर जुड़ेंगे आपसे, कल फिर मिलेंगे। आप देख ही रहे होंगे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिन से हो गया था, नहीं आ पा रहा था। तो मुझे लगा कि आज जाके आपसे बात करनी चाहिए, आज आपसे कम से कम एक हाय हेलो तो ज़रूर हो जाए, ताकि ये गैप जो है ज़्यादा ना हो। ओपीएस वाले क्या मतलब, ओपीएस का क्या ओपीएस वाले क्या कहना चाह रहे हैं? यूपी उस पर भी पिक्चर बाकी है जी। देखो, ओपीएस पर तो पिक्चर बाकी ही है, लेकिन अभी तो पिक्चर यूपीएस पे ही चलेगी, है ना? यूपीएस पे भी पिक्चर जो चल रही है, तो उस पिक्चर में ओपीएस का भी रास्ता बनना है। हालांकि देखिए, लोग तो ये है, लेकिन ये है कि एक ओपीएस पे बड़ी अच्छी बातचीत रिकॉर्ड की, आप लोग जरूर सुनिएगा, वो वीडियो मैं लगाऊंगा। मतलब जो एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्होंने बात की है इस पर, सुनिएगा, मजा आएगा। तो साथियों, आज इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेकिन ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप समझिएगा कि हाँ, आपके सपोर्ट की जरूरत है चैनल को, तो आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम और आपके लिए मजबूती से दमखम के साथ आपके लिए लगे रहें। तो इसमें भुवन जी मैं क्या रिप्लाई करूं? आपका तो रिप्लाई कर दिया मैंने कि आप ये जवाब सुन लीजिएगा, है ना? अच्छा, 1996 में डेथ हुआ था पिताजी का, तो उस टाइम वो 4 साल का था। फिर वो दो भर्ती हुआ, तो अच्छा, तो ये केस आप जो है ना, तो नौकरी हो गई ना उनकी भुवन जी? तो उनकी नौकरी हो गई, नौकरी कर रहे हैं ना? तो एक बात बताओ भुवन जी, जब नौकरी हो गई और उनके लिए सवाल पूछ रहे हो, कितनी बड़ी, तो आप जरा चैनल को सपोर्ट नहीं कर सकते ज्वाइन करके? हैं? इतना मतलब जो गजबे आदमी है आप, जरा चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करो। और बाकी ये सवाल जो है ना, व्हाट्सएप पे आप भेज देना, ये अच्छा सवाल है आपका, ये हम पूछ लेंगे कि इस जो नया ये आने वाला है, इस तो इसकी तो नोटिफिकेशन जारी होगी, इसके बारे में ऑर्डर जारी होगा, तो उसमें हम ये आपको पूछ के बता देंगे। लेकिन भुवन जी गजब है, मतलब बताइए, आप नौकरी कर रहे हैं और आपको चैनल ज्वाइन कर, आपको मतलब जवाब ववाब भी खूब अपना देते हैं कि ये पता हो जाए, है ना? तो जरा चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट करिए, है ना? अच्छा लगता है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।